in speed of light causes why a change in speed of light causes refraction of light. ब्रैकेट में लिखिएगा बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग BENDING बेंडिंग ऑफ लाइट. Why a change in speed of light causes reflection of light और bending of light, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और बेंडिंग ऑफ लाइट. इसका रीज़न लिखिएगा. हमने ये देखा है कि जब भी कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे एंटर करती है तो बेंडिंग हो जाती है. मतलब लाइट रे सीधी नहीं जाती, लाइट रे थोड़ा बहुत बेंड कर जाती है. अगर रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर की तरफ चली जाती है. ये होता है. ठीक है. अच्छा, तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लेकिन ऐसा होता क्या है? तो हम ये कह देते हैं कि भाई एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और है और दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और है. ठीक है. तो इसका सही रीज़न लिखिएगा. लिखें द फैक्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स the fact that the speed of light waves on one side of a beam of light, the fact that the speed of light waves on one side of a beam of light, on one side of a beam of light changes a little before, changes a little before the change in speed of, changes a little before the change in speed of light waves, changes a little before the change in speed of light waves on its other side, causes a change in the direction of light. Causes a change in the direction of light, and hence causes refraction, and hence causes refraction. And hence causes refraction. Refraction. हाँ, refraction. ठीक है. तो इसका डायग्राम बनाकर समझा दूँ कि ऐसा क्या है. ये कहते हैं कि यहाँ पर अगर एक बाउंड्री है और इधर एक मीडियम है. मान लीजिए इधर एयर है, उधर ग्लास है, और एयर से लाइट रे ग्लास के अंदर एंटर करती है. इस तरफ एयर है और इस तरफ ग्लास है. लाइट रे एयर से आ रही है और ग्लास के अंदर एंटर कर रही है. तो जैसे मान लीजिए लाइट रे ऐसे आई, लाइट रे ऐसे आने के बाद वो इस तरफ मुड़ जाती है. तो ऐसा क्यों है? हम ये कहते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट है और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट है. तो इसमें होता क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट के चेंज होने से रिफ्रैक्शन क्यों होता है. ठीक है. ये है क्वेश्चन. यही है ना कि वाई अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट कॉजेज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस होने से रिफ्रैक्शन यानी कि बेंडिंग क्यों होती है. बेंडिंग इस वजह से होती है कि यहाँ पर मीडियम में, इस मीडियम में, एयर वाले मीडियम में लिखवाया. देखिए स्पीड ऑफ लाइट वेव्स ऑन वन साइड ऑफ अ बीम ऑफ लाइट. बीम ऑफ लाइट एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर. ऑन वन साइड ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इस तरफ चेंजेस अ लिटिल बिफोर द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन इट्स अदर साइड. तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो थोड़ा जल्दी बदलती है और यहाँ पर थोड़ा देर में बदलती है. तो जब स्पीड जो है वो बार बार चेंज होएगी और इधर थोड़ा जल्दी बदलेगी क्योंकि ये रेयर मीडियम, और इधर थोड़ा देर में बदलेगी. तो इस वजह से क्या होता है कि लाइट रे सीधी जाने की बजाय थोड़ा सा झुक जाती है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है. बस इतना लिखना. ठीक है. वैसे अगर आप देखें तो वैसे तो इसका बहुत लंबा प्रूफ है और वो अभी नहीं है. 10th क्लास में नहीं है, 12th क्लास में है. 12th क्लास में भी आपके 10th क्लास के बहुत सारे टॉपिक्स रिपीट होते हैं. तो वहाँ पर ये रिफ्रैक्शन वाला रीज़न है, प्रॉपर रीज़न है, प्रूफ है इसका. ठीक है. एंगल भी दिखाते हैं कि उधर एंगल अलग है, इधर एंगल अलग है. लेकिन यहाँ पर बस एक सिंपल आपकी लाइन होती है ना, ये वाली. द फैक्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स ऑन वन साइड ऑफ अ बीम ऑफ लाइट changes a little before the change in speed of light on its other side causes a change in direction of light. बस इतना आप रीज़न लिख देंगे, इतना रीज़न सफिशिएंट है. ठीक है जी. इसके अलावा मेरे को आपको करवाना था ये का एक्सक्रीशन वाला पोर्शन. अच्छा, डाउट्स हैं आपके? तो
एक क्वेश्चन और लिखिएगा, ये भी इसी का क्वेश्चन का ही है। इफ ऑन अप्लाइंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, spherical lenses, the image distance obtained is negative the image distance obtained is negative, comma, state the significance of the negative sign. State the significance of the negative sign. State the significance of the negative sign. अब इसमें देखिएगा कि नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि उसका यूज़ क्या है, उसका मतलब क्या है नेगेटिव साइन, तो वो देखते हैं अभी। आप ये देखिए, इफ ऑन अप्लाइंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन वही होता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव होगा, राइट हैंड साइड में कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इफ ऑन अप्लाइंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज द इमेज डिस्टेंस ऑब्टेन्ड इज नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस ऑब्टेन्ड इज नेगेटिव, तो हम ऐसा कहेंगे इमेज डिस्टेंस क्या होता है v, और ये है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब माइनस एक्स, हमने मान लिया जो भी डिस्टेंस है वो माइनस एक्स होगी। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन, तो आप ये देखिए कि जब इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये जो इमेज है हमारी ये लेफ्ट साइड में बन रही है, ठीक है, इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है, तो ये हम ये कहेंगे कि इफ द इमेज डिस्टेंस इज negative, it means that image is formed onto the left of the lens, left of the lens, लेफ्ट ऑफ द लेंस, लेंस के लेफ्ट में अगर इमेज बन रही है तो ब्रैकेट में लिखिएगा दैट इज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के, इंसिडेंट लाइट का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट वो होगी। अब मैं इसका एक बार डायग्राम भी बनाकर समझा देता हूँ, देखिएगा कुछ इस तरीके से ये अगर हमारा लेंस है और मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, कॉनकेव लेंस ले लिया, हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, तो ये यहाँ पर ये होता है सी इज फॉर ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर हमारा इमेज इस तरह बन रहा है, अगर हमारा इमेज इस तरह बन रहा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया आई, तो हम जब भी कभी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन लेते हैं तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन राइट की तरफ लेते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ लेते हैं, और इमेज हमारा लेफ्ट में बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है
कि इमेज डिस्टेंस जो है इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट हमेशा ऐसे जाती है। इंसिडेंट लाइट कौन सी होती है? ऑब्जेक्ट में से निकलने वाली लाइट को हम इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। इंसिडेंट लाइट लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है और इमेज हमारी लेफ्ट में बन रही है। और इमेज को हम मेजर कैसे करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। हमारा इमेज कहाँ बनेगी? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। मोर ओवर image will be moreover image will be virtual and direct. Moreover image will be virtual and direct. जो हमारी इमेज है, इमेज वर्चुअल और डायरेक्ट होगी। ये भी हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि लेंस के केस में जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है अगर उसी साइड में इमेज बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है, तो इमेज क्या बनेगी? वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगी, ठीक है ना। मिरर के केस में उल्टा होता है। देखिए मिरर के केस में अगर हमारी इमेज लेफ्ट में बन रही है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। लेंस के केस में इमेज जो भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो इसका नेगेटिव साइन का ये सारा सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे क्लियर? पक्का क्लियर है? ठीक है। और कौन सा था बताओ? कल ही देखा क्या? परसों तुम्हारा भी परसों। नोट कीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर sulfide gas burns in air. Hydrogen sulfide gas burns in air to get water and sulfur dioxide. To get water and sulfur dioxide. Let's start. Make chemical equations and then balance them. And then balance them. हाइड्रोजन सल्फाइड ये बोल रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? सल्फर जो है ना, सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो जाएगा? H2S। H2S ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। बर्न्स इन एयर का मतलब है इसके साथ में ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, टू गिव वाटर, वाटर बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। वाटर यानी कि H2O बन गया और साथ में SO2 बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, ठीक। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर अगर मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है, इधर भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन बैलेंस है। सल्फर का इधर 1 है, सल्फर का इधर भी 1 है, सल्फर बैलेंस है। ऑक्सीजन के 2 हैं लेकिन ऑक्सीजन के 3 है, वो रखे हैं। ऑक्सीजन के 3 है, उनको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। अभी लगाइए ना, कभी देखिएगा बस 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन के 2 2 4 हो गया। तो हाइड्रोजन के 2 2 4, अब 4 बनाने के लिए इधर 2 लगाना पड़ेगा, इधर 2 लगाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन के इधर भी 4 है, उधर भी 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2 तो इधर हो गए और 2 और 2 4, 4 हो गए। क्या हो गया? हाँ सर O2 के सामने 3 लगे, बाकी सबके सामने 2 लगे। O2 के सामने 3 लगा दूँ? यस सर। चलो 3 लगा दिया, तो बाकी सब में 2 लगेगा। इसमें 2 लगा दो। यस सर। तो ये तो 2 हो गया और ये 2 2 4 4 और 2 6, 2 6 बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन का 2 2 4 2 2 4 ये भी बहुत सही। सल्फर का 2 बैलेंस।
इसमें कितने 17 इसमें तो 20 में जाना है। मैथ्स में थोड़ा सा और कर लो, बढ़िया हो जाएगा। तुम आते किस टाइम में स्कूल से? 3 बजे? यार यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। तुम 8 बजे वाले बैच में आते हो, अपना सेल्फ स्टडी का टाइम दोपहर का कर लो। क्योंकि 3 बजे अगर बच्चा आएगा फिर खाना वाना भी खाते हुए आते हैं, और फिर आके एकदम से यहाँ पर आओगे तो नींद आती होगी, बिल्कुल थकान हो रखी होती है। 8 बजे वाले बैच में आते। मैं इसलिए तुमसे भी तुम्हारा टाइम पूछा था। और तुम्हारा क्या टाइम है? 2 बजे। तुम्हारा सही है, तुम्हारा सही है। देखो कुछ दिन करके देखो, 8 बजे करके देखो, सही रहेगा। क्योंकि इनका सही है, DDPS वालों का, DPSG वालों का। तुम भी शायद 2 बजे तक करा देते हो। तुम तो क्लासिक से आते हो ना? और तो और तुम कैसे साइकिल से आते हो? कैसे आते हो? हाँ यार, पैदल 10-15 मिनट तो लगते होंगे। हाँ, और तुम्हारी टांगे लंबी है ना, लंबे लंबे कदम रखते होंगे स्पीड से। सही नहीं, फैक्ट है, फैक्ट है। जो लंबा आदमी होता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। पहला देखिए, तुम्हारे फ्रेंड का बर्थडे है, पता होगा। मैंने कोई भी देखा उसका स्टेटस पे, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। इसमें क्या करना है? इक्वेशन बनानी है। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड gives aluminum chloride plus copper gives aluminum chloride plus copper aluminum plus copper chloride gives aluminum chloride plus copper। अब एल्यूमिनियम को लिखिए सीधा सीधा Al, कॉपर क्लोराइड जो है ये होता है CuCl2। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या बनेगा? AlCl3 और कॉपर अलग हो गया। तो कुल मिलाकर क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम है उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसको बैलेंस करने की कोशिश करें अगर, तो क्लोरीन का इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 3 लगाइए और इधर 2 लगाइए, तो 2 3 6 3 2 6 क्लोरीन बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम का 2 है, इधर 2 लगा दो, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। कॉपर का इधर 3 आ रहा है, तो इधर 3 लगा दो, कॉपर बैलेंस हो गया। ठीक।